Hello students, good morning everyone. Today we are going to start the next topic, average power associated with the resistance. हमें इस टॉपिक के अंदर एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। एवरेज पावर किसमें निकालना है? विद रेजिस्टेंस। इसको हम कह सकते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द नॉन इंडक्टिव सर्किट्स। और नॉन इंडक्टिव सर्किट्स के अंदर यदि आपको एवरेज पावर निकालना है तो सिंपली हम जानते हैं पावर होता है W/T होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो पावर कहलाता है। तो पहले इस केस में हम वर्किंग को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और पावर इज इक्वल टू, हम इस केस के अंदर एक और भी फॉर्मूला यूज करेंगे अभी, E इंटू आई, EMF इंटू करंट जो है, जो हम रेजिस्टेंस के लोन करंट और रेजिस्टेंस करंट का और जो EMF जो होता है उसका बिहेवियर से तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम, तो वहां से पावर निकाल लेंगे। तो ये हम जानते हैं। फॉर द रेजिस्टेंस के लिए हम बात करते हैं इन प्योर रेजिस्टेंस, इन प्योर रेजिस्टेंस द अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में लिखा है अल्टरनेटिंग करंट डेवलप्ड, alternating current developed in the same phase is in same phase for the applied alternating EMF। प्योर रेजिस्टेंस के अंदर ये हम जानते हैं, जो हम अल्टरनेटिंग इसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव EMF यदि हम अप्लाई करते हैं तो करंट का जो डेवलप जो होता है उसका फेज क्या होता है, सेम होता है। तो उस केस में हम जानते हैं ये EMF सप्लाई करता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो अप्लाई करते हैं। और जो करंट डेवलप जो होता है वो इसके अंदर आपका पीछे करवाया था E नॉट, क्या आएगा, साइन ओमेगा टी, ये तो आएगा। तो ये अप्लाई करते हैं जो, और करंट जो डेवलप होता है रेजिस्टेंस के अलोन उसका फेज सेम होता है, दोनों का फेज सेम। इक्वेशंस वी कैन से दैट देन इंस्टेंटेनियस पावर, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पावर हम निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर, उस केस में हम इसको P लेके चलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम T के ऊपर पावर हम निकालेंगे तो P इक्वल टू, हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, EI होता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो P इज इक्वल टू, E किसके बराबर है, E नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी। यदि ये पावर जो है एक स्मॉल टाइम dt के लिए इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन फॉर मेंटेन द करंट, करंट को मेंटेन करने में वर्क क्या होगा, आपको स्मॉल वर्क डन होगा। हम कह रहे हैं इस पावर को कांस्टेंट कर दिया तो बाहर से जो आपको करंट को मेंटेन करने वर्क डन जो होगा क्या होगा, कम लगेगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, इफ दिस पावर, लाइन लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ, इफ दिस पावर रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant for a small time dt, for a small time dt, यदि इस पावर को हम क्या करते हैं एक स्मॉल टाइम के लिए कांस्टेंट करते हैं, देन क्या होगा, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ small amount of work is done for maintaining the current, for maintaining the current, करंट को मेंटेन करने में क्या होगा, स्मॉल वर्क डन आपका होगा। वर्क डन स्मॉल बताओ क्या होगा,
लिख रखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, और dw इज इक्वल टू हम इस केस में रिलेशन लगाएंगे p dt। स्मॉल टाइम के लिए रखा है कांस्टेंट पावर को, वर्क डन भी क्या होगा स्मॉल, p आपको दिया होगा, इसको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो dw इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या है e नॉट I नॉट sin ओमेगा t, sin ओमेगा t क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा t, और साथ इसके क्या दिया हुआ है dt दिया हुआ है, dw इज इक्वल टू क्या आएगा e नॉट I नॉट sin ओमेगा t, sin ओमेगा t sin स्क्वायर ओमेगा t। ये तो एक स्मॉल टाइम के लिए वर्क डन आया है। टोटल अमाउंट वर्क डन क्या होगा जब करंट जो है हम जो है कंप्लीट साइकिल के लिए अप्लाई करते हैं। टोटल वर्क इज डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन फॉर maintaining the current over a complete cycle, over a complete cycle। तो complete cycle का टाइम पीरियड आप जानते हो 0 से t तक होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो आप 0 से t तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, e नॉट I नॉट कांस्टेंट आपका है, और यहाँ पे गिवन है sin स्क्वायर ओमेगा t, sin स्क्वायर ओमेगा t इनटू dt, वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू d ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा, और ये आपका है e नॉट I नॉट, और sin स्क्वायर ओमेगा t का फॉर्मूला बताया था मैंने 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2, और साथ dt यहाँ पे है sin स्क्वायर ओमेगा t का हमने फॉर्मूला लिख दिया, पीछे भी इंटीग्रेशन से करवाया था मैंने, पीछे और टॉपिक्स में आया होगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2, इस 2 को इधर ले आओ, देन w इज इक्वल टू e नॉट I नॉट बाय 2। इस इक्वेशन को ऐसे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो dt से मल्टीप्लाई कर दो, और इस इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करो आप इसको, तो ये हो जाएगा क्या 0 से t 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t cos 2 ओमेगा t इनटू dt, ठीक है। देन w इज इक्वल टू ये आ जाएगा e नॉट I नॉट बाय 2, इंटीग्रेशन 1 dt का t हो जाएगा कंप्लीट, सीधा कर दिया मैंने 1 dt का स्मॉल t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और cos 2 ओमेगा t का पीछे करवाया तो इसका 0 हो जाएगा, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2 ओमेगा t, और 2 ओमेगा t का क्या आएगा भाई cos 2 ओमेगा t का तो sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 0 आ जाएगा, ये आप सोल्व करोगे तो इसको, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, तो w इज इक्वल टू जो है यहाँ से w इज इक्वल टू क्या आ गया आपका e नॉट I नॉट बाय 2 इनटू t, इक्वेशन आप इसको फोर्थ कह सकते हो, फोर्थ इक्वेशन आपकी आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है इसके अंदर एवरेज पावर जो है ये कंप्लीट साइकिल में हमें कितना सप्लाई करना पड़ेगा। एवरेज पावर तो निकाल वही निकाल रहे हैं, एवरेज पावर सप्लाइड फॉर रेजिस्टेंस आर लिखता हूं, और कंप्लीट साइकिल, और एक कंप्लीट साइकिल ये निकाल लेंगे हम। तो पावर जो है कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड आप जानते ही हो, कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड t होगा 0 से t, तो पावर जो है हम क्या लिखेंगे w/t कर देंगे इसको।
एवरेज पावर सप्लाइड फॉर रेजिस्टेंस और कंप्लीट साइकिल, टाइम पीरियड टी हो गया, वर्क डन आपको दे रखा है, निकाल लिया। तो P यहाँ से W आपको दिया हुआ है E नॉट I नॉट बाई 2 इंटू टी, और टी नीचे दिया हुआ है तो इससे कट जाएगा। तो P इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को कह सकते हैं हम E नॉट बाई रूट 2 I नॉट बाई रूट 2, और ये क्या होता है ERMS वोल्टेज, और ये क्या हो जाएगा IRMS वोल्टेज। यहाँ से हम इसमें ये कह सकते हैं कि एवरेज पावर जो होगी कंप्लीट साइकिल के दौरान तो किसके बराबर होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में काफी टाइम आया हुआ है। एक तो नॉन इंडक्टिव सर्किट्स के अंदर पावर निकालना, और एक इंडक्टिव, ये उसको बोलते हैं LCR, आगे और टॉपिक वही करेंगे अभी हम। तो ये एक सिंपल टॉपिक था, सिंपली पहले जो है हम इस टॉपिक में यही करोगे, आप पहले आप जो रेजिस्टेंस के लिए पावर निकालनी है तो उसका वर्क डन निकालेंगे हम। वर्क डन निकालने के लिए पावर कैलकुलेट करते हैं। तो करंट और रेजिस्टेंस का फेज जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो डेवलप जो होता है, जब EMF अप्लाई करते हैं तो जब करंट डेवलप जो होता है रेजिस्टेंस के लॉन्ग, वो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो दोनों का फेज सेम होता है, तो वहां से पावर निकाल लो, उस पावर को हमने एक स्मॉल टाइम के लिए कांस्टेंट कर दिया, तो वर्क डन में क्या होगा वहां पे स्मॉल कर दिया और उसका इंडिकेशन कर दो फिर आप, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें दिया हुआ है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टिव सर्किट्स, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद टॉपिक 2 और दे रखे हैं वैसे तो आपकी, वाटलेस करंट और पावर फैक्टर, दोनों टॉपिक सिलेबस से हटा दिए हैं। अब की बार जो है ये आपके सिलेबस जो रिड्यूस किया है ना, उसके अंदर इस चैप्टर में 2 टॉपिक हटा दिए आपके, एक तो वाटलेस करंट और एक पावर फैक्टर, तो वो हम नहीं करवाएंगे। तो इसके आगे वाला टॉपिक या इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट, ये इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट्स, इंडक्टिव सर्किट। एवरेज पावर फॉर इंडक्टिव सर्किट, यदि हमें पावर जो निकालनी है इंडक्टिव सर्किट्स के अराउंड निकालनी है तो उस केस में हम इसके लिए मेथड वही सेम है। पहले हम अल्टरनेटिंग EMF सप्लाई करेंगे। पहले जो है हम क्या करते हैं, EMF सप्लाई थ्रू LCR सीरीज सर्किट, मान लिया लेट द अल्टरनेटिंग EMF सप्लाइड थ्रू LCR सर्किट। LCR सर्किट जो है उसके अक्रॉस EMF अप्लाई कर दिया हमने, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये EMF सप्लाई किया। तो जो इसमें जो करंट डेवलप जो होता है वो करंट जो है आपका फाई जो एंगल है वो लैग बिहाइंड हो रहा है इस वोल्टेज से। देन अल्टरनेटिंग करंट लैग बिहाइंड, alternating current lag behind the EMF, lag behind the EMF by phase angle phi। अल्टरनेटिंग करंट जो है EMF से फाई एंगल आपका लैग बिहाइंड कर रहा है, तो करंट की इक्वेशन यहां से क्या आएगी, सीधी सी बात है, I इक्वल टू क्या होगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये तो होगा करंट। ये हम अज्यूम कर रहे हैं तो करंट जो डेवलप जो होगा उसका जो है फाई एंगल उसका लैग बिहाइंड हो रहा है, EMF से हो रहा है, तो इसमें से फाई हमने कम कर दिया।
देन इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू हम जानते ही है ई आई, ई की वैल्यू पुट कर दो, ई आपको दिया हुआ है ए नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी आप कर सकते हो, इसको सॉल्व करो। इसको हमने इसको कैसे लिख रहे हैं, ई नॉट आई नॉट, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ए माइनस बी, इसको हम कह सकते हैं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये तो आई कोस ए साइन बी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर दो, तो बी इज इक्वल टू आएगा ई नॉट आई नॉट, साइन ओमेगा टी ये रहा, साइन ओमेगा टी ये रहा, कोस फाई लिखो पहले, कोस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस, इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई ई नॉट आई नॉट साइन फाई ये है, और यहाँ पर आपका आएगा साइन ओमेगा टी, और ये आपका आएगा कोस ओमेगा टी। इक्वेशन आपकी सॉल्व कर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कुछ नहीं किया अभी तक, ठीक है। वही बात है, यदि ये पावर जो है एक स्मॉल टाइम के लिए हम इसको कांस्टेंट मानते हैं, तो सर्किट के अंदर वो करंट को मेंटेन करने में वर्किंग क्या होगा, स्मॉल होगा। इफ this power remains constant for a small time dt, then small amount of work is done, then small यहाँ लिखा हूं ऊपर, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन फॉर मेंटेनिंग द करंट, ठीक है। हमने क्या कहा है, यदि ये पावर जो है स्मॉल टाइम के लिए हम इसको कांस्टेंट करते हैं, तो सर्किट में करंट को मेंटेन करने में वर्किंग पे क्या होगा, स्मॉल होगा, वो हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो उस केस में करंट को मेंटेन करने में क्या होगा, स्मॉल वर्क आपका होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। तो इस केस में हम लिखेंगे dW इज इक्वल टू क्या आएगा, P इंटू dt, P आपको दिया हुआ है, ये पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है। इधर कर रहा हूं इसको मैं, तो ये आपका आ जाएगा dW इज इक्वल टू, P की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, E नॉट आई नॉट कोस फाई, आगे आपका है साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ ए नॉट आई नॉट साइन फाई, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, P डी टी था, तो इसके साथ यहाँ पे क्या आएगा, डी टी आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल वर्क डन था, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन फॉर मेंटेनिंग द current over a complete cycle, over a complete cycle।
इंटीग्रेशन कर दो इसका, इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t e नॉट I नॉट cos phi sin स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt, साथ कर दिया। dt से मल्टीप्लाई इसको भी होगा और इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t किसका e नॉट I नॉट sin phi sin ओमेगा t cos ओमेगा t इंटू dt, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन w हो जाएगा, यहाँ पे आपका e नॉट I नॉट कांस्टेंट है और यहाँ पे cos phi भी कांस्टेंट होगा, और अभी इसका मैंने करवाया सीधा करूंगा मैं यहाँ पे sin स्क्वायर ओमेगा t dt हो गया ये तो। ठीक है, माइनस इस केस में आपका कांस्टेंट क्या है e नॉट I नॉट sin phi, आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपका ये। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin ओमेगा t cos ओमेगा t इंटू dt आ जाएगा। भाई ये तो बाहर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया और इसका अपॉन में कर दिया। ठीक है, यहाँ तक। देन w इज इक्वल टू e नॉट I नॉट cos phi sin स्क्वायर ओमेगा t का अभी इंटीग्रेशन हमने किया था, क्या आया था t आया था, सीधा किया मैंने इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t विद सो dt, पूरा पिछला टॉपिक में करवाया था, आप देख लेना, चेक कर सकते हो। इसका फॉर्मूला लगा दो पहले 1 माइनस cos ओमेगा t बाई 2, फिर cos ओमेगा t का तो आपका 0 हो जाएगा, 1 dt का t हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, माइनस e नॉट I नॉट sin phi बाई 2, और ये फॉर्मूला बन गया आपका। फॉर्मूला क्या बन गया 0 से t sin 2 ओमेगा t इंटू dt, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, और इसका यदि आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये आगे स्टेप कर रहा हूं, इसका w इज इक्वल टू आएगा e नॉट I नॉट cos ऑफ phi इंटू t माइनस e नॉट I नॉट sin phi बाई 2, और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ओमेगा t का माइनस cos ओमेगा t हो जाएगा, फिर cos 4 पाई, वो आपका सब 0 आएगा। इसका इंटीग्रेशन मैंने पीछे करवा रखा है, वो आपका 0 ही आएगा, तो 0 कर दिया इसका मैंने। इसका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन 0 होगा, तो 0 टू समथिंग 0, देन w इज इक्वल टू e नॉट I नॉट cos phi, इसका 2 है ना, एक बात और, यहाँ इसके अपन में 2 हो रहा है यहाँ पे, इसका था ना, इसको सोल्व करोगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे तो इसका 2 हो रहा है अपन में यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस cos ओमेगा t बाई 2, तो 2 तो साथ चलेगा, इसके साथ 2 आ रहा है यहाँ पे 2 आएगा, और ये आपका 0 हो गया। ठीक है, w जो है आपका आ गया यहाँ से e नॉट I नॉट बाई 2 इंटू cos ऑफ phi t और साथ यहाँ पे है, और t भी यहाँ पे आपका है, तो इंटू t कर दो, ये आपका आ गया इक्वेशन, जो भी आपकी फिफ्थ मान रहा हूँ इसको मैं, जो भी आपकी आ रही देख लेना। हमें करना क्या है, हमें पावर निकालनी है एक कंप्लीट साइकिल के दौरान। एवरेज पावर सप्लाइड over a complete cycle, over a complete cycle, T is equal to क्या होता है W by T। W आप कंप्लीट साइकिल के टाइम पे T का कैपिटल T ले सकते हो, इसको आप W आपको दे रखा है डन E नॉट I नॉट by 2 cos of phi T और by T, तो ये से कट जाएगा। और इस इक्वेशन को आप ऐसे कर सकते हो e नॉट बाई रूट 2 और I नॉट बाई रूट 2 और cos phi यहाँ पे है, यही आएगा ना। तो लास्ट
लास्ट में हम इसमें यही कहते हैं एवरेज पावर जो है एलसीआर सर्किट की आपकी आएगी ERMS IRMS इंटू cos ऑफ फाई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं एलसीआर सीरीज सर्किट की तो एवरेज पावर जो है किसके बराबर आ गई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF एंड कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन E एंड I। कोसाइन ऑफ द फेज एंगल, फाई द फेज एंगल E और I में बराबर है। ये आपका टॉपिक था, कंप्लीट मैंने इसको करवा दिया। सिंपल है, बस हमने EMF सप्लाई किया E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, और जैसे जो करंट डेवलप जो हो रहा है वो करंट जो है EMF से फाई एंगल आपका लेग बिहाइंड हो रहा है, तो करंट की इक्वेशन जो है वो क्या होगी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। फिर पावर निकाल लो, उस पावर को स्मॉल टाइम के लिए कांस्टेंट करो, तो अर्डन में क्या होगा उस केस में स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका था। बाकी जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल इसके अंदर हम जनरेटर और एक और टॉपिक इसमें आता है ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद इसके नोई को साथ ही करेंगे, सेकंड बी और सेकंड से। थैंक्स।